तो हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, लेट्स ट्रेड इंडिया के अनदर वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं ना आपको अपने लेवल्स के जो लेवल्स प्लॉटेड रहते हैं उन लेवल्स के इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस को समझाना चाहता हूँ। तो देखो, अगर तुम चार्ट पर रैंडम ट्रेड लेते हो तो ये वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकती है, क्योंकि आज निफ्टी ने फिर से प्रूव कर दिया कि जो लेवल्स होते हैं वो मैटर करते हैं, लेवल मैटर्स। ओके, अभी सीन क्या था आज कि गाइस, आज टुडेज मार्केट में एक परफेक्ट एग्जांपल था कि प्लॉटेड लेवल्स सब कुछ हैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवल्स किस तरह से काम करते हैं और लेवल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं वो आज के पीरियड में हमें दिख गया। देखो, ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे से बाउंस हुआ, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे और उसके बाद सपोर्ट जोन को उन्होंने रिस्पेक्ट किया। फिर जब प्राइस लेवल तक पहुंचा वहाँ पे शार्प रिजेक्शन आया और वहाँ से फिर रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने फिर से वहाँ से एक मतलब बाउंस बैक किया। ठीक है, अब यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं गाइस, वो कोई लेवल्स को चेज नहीं करते हैं, कैंडल्स को चेज नहीं करते हैं। वो दे वेट फॉर प्राइस टू मूव अप टू दियर की लेवल्स। वो अपने प्राइस को की लेवल्स तक आने का वेट करते हैं। ठीक है, आज के मार्केट ने मल्टीपल टाइम शो किया कि सपोर्ट जब टच होता है तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है, कोई रेजिस्टेंस टच होता है तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, कोई लेवल ब्रेकआउट होता है उस लेवल पे जाके उस लेवल जो प्लॉटेड रहते हैं उस लेवल पे जाके तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव देखने को हमें मिलती है। यही रीज़न है कि बिना लेवल्स के ट्रेडिंग करने के मतलब बिना मैप के किसी रोड ट्रिप पे जाना, समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर तुम पेशेंस रखते हो, लेवल पर कंफर्मेशन रखते हो, स्टॉप लॉस रखते हो तो सेम चार्ट आपके लिए प्रॉफिट मशीन बन सकता है। आज फिर से मेरे प्लॉटेड लेवल्स ने यहाँ से पुल बैक एंट्रीज दिखाई, ब्रेकआउट एंट्रीज दिखाई, रिवर्सल क्लूज दिए यहाँ पे कि जब मार्केट यहाँ से जा रहा था, मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे रहा था, बट वो एक टाइम के पास जाने के बाद वहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया। और जब एग्जॉस्ट हुआ यहाँ पे प्राइस एग्जॉस्ट हो के वापस से नीचे आया। लेकिन हमारे लेवल्स के पास आने के बाद जैसे ही इस लेवल पर पास आया, एक शार्प बाउंस हमें देखने के लिए मिला, यहाँ से शार्प रिवर्सल एक मिला। और ये जो मूव थी ना, ऑलमोस्ट 50 to 100 पॉइंट्स की मूव थी। तो हमें एज अ स्कैल्पर इन्हीं मूव्स को ही कैप्चर करना है। हम पूरे दिन मार्केट में ट्रेड लेके पंच करके बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें छोटे छोटे मूव्स को ही कैप्चर करना है जो हमें अच्छा प्रॉफिट देते हैं। और इन लेवल्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है कि हम किस तरह से अपने ट्रेडिंग में आगे देख सकते हैं, क्योंकि लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन लेवल्स के थ्रू ही, इन लेवल्स के बीच में ही मार्केट घूमता है। मार्केट कहीं रैंडमली इधर उधर कहीं नहीं जाता, वो इन लेवल्स के बीच में ही मार्केट प्राइस मूव करता है। और लेवल को टच करने के बाद कैसा शार्प बाउंस देता है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आया लेवल पे, जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे इस प्राइस को ब्रेक करने की अटेम्प्ट की, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। और ये जो शार्प जो डोजी कैंडल बनी, जिसने रिवर्सल का मूव किया, मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था और मुझे शार्प मूव देखने को, कैप्चर करने को यहाँ पे मिला। मैं इस जोन में निकल चुका था, इस कंसोलिडेशन जोन में निकल चुका था और मुझे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ग्रैब करने को मिले। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके करोगे ना, पीसीआर रेशियो आपका होता है। फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है, प्राइस एक्शन सबसे बड़ा चीज़ किस तरह से काम करता है। और आपके पास जब एक प्लॉटेड लेवल्स रहेंगे ना कि हाँ ये लेवल है मेरे पास, इन लेवल्स के पास जब आप प्राइस एक्शन को इनलाइन करके जब उसमें काम करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों का। और आपको एक परफेक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे इस जगह पे ही ट्रेड करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये लेवल्स किस तरह से काम करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या तुम लेवल बेस्ड ट्रेडर हो या फिर कैंडल चेज करते हो। समझ रहे हो? कैंडल्स को चेज करना बंद कर दो तो समझ में आनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कैंडल्स को जब तक चेज करते रहोगे कि हाँ अभी ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी सी, तो मैं अब यहाँ पे बाइंग ट्रेड लेता हूँ, और रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ पे सेलिंग ट्रेड लेता हूँ। नहीं, लेवल्स पे देखो, लेवल के जाने के बाद प्राइस एक्शन की नॉलेज रखो, और प्राइस एक्शन के बाद किस लेवल पे तुम्हारा ट्रेड हो रहा है मार्केट, उस पर डिपेंड करता है। प्राइस एक्शन के बाद एक स्वीट सा कोई एंट्री देख के मुझे एक प्यारा सा एंट्री यहाँ पे मिला। मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट बस इस कैंडल का लो था,
और इस कैंडल का छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैंने अच्छा खासा एक मोमेंटम ग्रैब कर लिया था यहाँ पे। तो इस तरह से ट्रेड करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी तुम्हारे दिमाग में, और वो तुम्हें एक रिज़ल्ट देगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही देगा। छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा खासा जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करता है ना, तो वो हमें प्रॉफिटेबल बना के ही जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइज यू कि समझ में आपको बहुत कुछ आया होगा इस वीडियो से। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि शायद आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, तो मैं और आगे वीडियोस को और ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।